चित्र एक। आदि में भाई और बहनों, तुम्हें एक बात बताओ, परमेश्वर के बारे में तो सब जानते हैं, पर काऊ ने परमेश्वर देखो ना है। और हमारी बाइबल जी कहते हैं कि परमेश्वर को ही पहले अस्तित्व हो, परमेश्वर में ही हमारी भलाई है। और परमेश्वर ने जो संसार बनाया है और बाने अंधेरे में ज्योति चमकवे की आज्ञा दे दी और तुरंत ज्योति चमक गई। परमेश्वर ने न्यो कह दी कि चांद निकल आ, तो चांद निकल आयो। परमेश्वर ने दूसरी बार न्यो कही कि सूरज निकल आ, तो सूरज निकल गो। परमेश्वर ने जैसे जैसे आज्ञा दी, तारे ने आज्ञा दी तो तारे निकल आई। जे हमारे परमेश्वर ने ऐसे ऐसे भले काम करे कि देखो हम बिना ज्योति के रह जाते, अंधेरे में ही भटकते रहते, हमें पता ही न चलती कुछ बात। बाने आकाश बनायो और आकाश से नीचे समुद्र बनायो और समुद्र और आकाश से अलग अलग करके पृथ्वी बनाई, जहाँ पे हम रहते गए। पृथ्वी पे हम खेती करते हैं और हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारा निवास स्थान ही पृथ्वी है। देखो परमेश्वर ने कैसे कैसे काम करे, विचित्र। चित्र दो। परमेश्वर का वचन। देखो भाइयों और बहनों, जो तुम्हें किताब दिख रही ना है, जाते कहते हैं बाइबल, जो होता है ईसाइन की एक धार्मिक पुस्तक। और जहाँ में जो सबरी बात लिख रही ना है, तुम जहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो जो तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर ने बिल्कुल सच्ची किताब लिखी है। और जैसे जैसे जहाँ में लिख रही का है, वैसे ही वैसे कर्म जा दुनिया में है रहे। तो तुम जा ध्यान से पढ़ो करो, ये किताब हमते दूर ना है और हम जाते दूर ना होए, तभी हम जा सच्ची कहानी को ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। चित्र तीन। सृष्टि। परमेश्वर ने सब कछु बनायो, सब कछु अच्छो बनायो। वाने भूमि बनाई, वाने पहाड़ बनाए, समुन्दर बनाई, नदियाँ बनाई और जीवित प्राणी बनाई, पशु पक्षी बनाए, गधा घोड़ा बनाए, भैंस गैया बनाई और मनुष्य बनायो। पानी में जीव बनाए, मछली बनाई, मगरमच्छु बनाए और बंदर भालू बनाए और इंसानू बनायो। अब सबन के काम अलग अलग कर दे, तो परमेश्वर ने सब काछू बना दो और बाके बाद वो खूब खुश भयो कि मैंने ये सबरी चीज बना देंगे। चित्र चार। आदम और हव्वा। परमेश्वर ने इतने सारे जीवित प्राणी बना दे और बाके बनावे के काजे अदन की वाटिका बनाई। तो खुदा बाप ने एक आदमी बनायो और वह मट्टी को पुतला सो बनायो, अपने जैसो जैसो बाको शरीर हो ना परमेश्वर को, ऐसा ही शरीर बना दो जमीन पे। और बाय बना के और अपनी सांसबा में फूंक दई तो वो तो जिंदो जागतो और जीवित प्राणी बन गो, चल भी लगो जमीन पे। और बातें कुछ ज्ञान की बात हती वो समझा दई। तो परमेश्वर ने सोची जाको एक साथी और बनायो जाए। तो बाय गहरी नींद में सुबा दो और जब वो सो गो तो बाकी एक पसली लिकारी और पसली लिकार के और बहू में एक मानव शरीर की रचना करके और झट बहू में सांस फूंक दई, तो बहू जिंदी है गई। तो वो दोनों मर्द बैयर संग रहने लगे। और बिन्ने परमेश्वर ने न्यो कही कि तुम जा अदन की वाटिका में जितने फल फूल लग रहे का सबन को तुम आनंद ले सको, पर एक बात ध्यान रखियो कि जो बीच में पेड़ लग रहा का है, जाके फलन ने मत खाइयो। जाको फल जादना तुमने खा लो तो बस बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब भले आराम से रहने लगे। जब परमेश्वर ने नर और नारी बनाए तो बिन के नाम रख दे आदम और हव्वा। तो जब सांप आयो लेकर के तो बाने सोची आदमी भड़काए तो बहुत मुश्किल काम है, जब बैयर भड़काओ तो वो तो सब बात जानतो परमेश्वर की। सांप ने कह दी तुम जी बताओ कि जब बगीचा के तुम सबरे फलन ने खा ले, तो जब बीच में पेड़ लग रखा है जाको फल का वो खायो है, तो वो कह भी लगी ना। सांप ने कह दी कि तुम जाकर पेड़ के फले और खाए के देखो। बाने कही ठीक है खा लूंगी। जट बाने वाको पेड़ को फल खायो और आधो फल बा आदमी दे दो, तो बहू ने खा लो, कोई बात ना, दोनों ने खा लो और भड़काए के सांप तो चलोगो। तो बाद दिन परमेश्वर ने जैसे ही आके आवाज लगाई आदम और हव्वा करके, सो दो बग गए पेड़ के पीछे। तो वो बुलावे लगे तुम कहाँ हो, कि हम यहाँ दुबक रहे हैं खुदा बाप, हम तो यहाँ दुबक रहे हैं, तुम फल खाए की नहीं कर दी, हम तो नंगे सजा मारे दुबक गए। अरे कि ये तुमने कौन ने बता दी कि तुम नंगे हो, तो कि तुम्हें किसने दिया, कि वो सांप ने दयो, एक सांप आयो सो वो खवाएगो। फिर खुदा बाप बहुत गुस्सा आई कि इनने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दो, सांप है पुकारो वो आएगो। फिर खुदा बाप ने बिने ऐसा श्राप दयो कि बातें तो कही कि देख तू 4 पावन ते चल लो का है, तू जिंदगी भर पेट के बल सरकेगो
और पेट के बल सरकेगा और मट्टी खाए खाए के कीड़ा मकोड़ा न खाए खाए के तू पेट भरेगो। और आदमी ते कही कि जिस पेड़ के फलन ने तू खा खा के जिंदो हतना है, अब जे ऐसी बंजर भूमि बना दूंगो तो जब बंजर भूमि में तू खेती करेगो और खेती करके जब तो पता चलेगी कि सिर का पसीना एड़ी पे आ जाएगो ना। और औरत हुए श्राप दयो परमेश्वर ने कि देख तू बालक जनेगी तो इतना कष्ट होएगो कि तो पे सहन न होएगो कि अब इन्हें कष्ट भोगन दे जिनने तो मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दे। तो खुदा बाप की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करियो, वो भले काम करवावो चाहे और भले ही काम करियो तुम अपने जीवन में। चित्र 5। कैन और हाबिल। परमेश्वर ने आदम जो बनायो काओ वह वाटिका की रक्षा करवे के काजे आदम और हब्बा और बिन के 2 बालक भये, एक को नाम कैन दूसरे को हाबिल। अब इन दोनों भैयन में वो लड़ाई हैवे लगी तो बड़ा भैया जो वो छोटे भैया थे बैर राख दो और बैर के ही कारण बाने वो अपनो छोटो भैया एक दिन मार दयो और माता पिता हुए वाको कष्ट झेलना पड़ो। तो जेई सोचो कि वह आदम और हब्बा के जो वंशज हते जबई ते जे पाप पुण्य चले आ रहे हैं, क्योंकि उनने परमेश्वर की बात ना मानी और उनके बाल कन्ने देख लो परमेश्वर की बात ना मानी। चित्र 6। नूह का जहाज। कई साल गुजर गए और आदम और हब्बा के कई परिवार हो गए। इन लोगों ने परमेश्वर के साथ पाप किया और उनकी बेइज्जती की। लोगन को इतना पाप विकराल हो गयो कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा लोगन को नाश करने का ठान ली। वहाँ पे एक आदमी हो जो परमेश्वर को प्रेम और आज्ञा का पालन क्यों करता था। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की कही जिससे कि उसे और उसके परिवार को बचाया जा सके। नूह परमेश्वर की धार्मिकता के प्रचार किया करता था और कई वर्षों से वह जहाज को बना रहा था। लोगों ने नूह को चेतावनी दी पर विश्वास नहीं किया। उन्हें अपने बुराई से मन फिरायो ताकि वे इस जल प्रलय से अपने को बचा सकें। कुछ लोगों ने नूह के ऊपर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। नूह पागल व्यक्ति, दूसरों ने उसे अनजान कर दियो। चित्र 7। जल प्रलय। जैसे ही परमेश्वर ने आज्ञा दी, नूह ने सब प्रकार के जानवरों को और पक्षियों को जहाज के भीतर डाल दियो। नूह और बाकी पत्नी, बाकी 3 पुत्र और बाकी पत्नियां भी उसके अंदर में घुस गईं। तब परमेश्वर ने दरवाजे को बंद कर दियो और उसने मूसलाधार बारिश को जमीन की सतह से ऊपर तक भर दियो, जो पूरी पृथ्वी जलते भर गई। वह किसी को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नूह उसके परिवार जहाज के अंदर बचा लिए गए, परंतु जो लोग रह गए वे सभी डूब गए। नूह को इसलिए बचा लिया गयो क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों विश्वासी थे। चित्र 8। अब्राहम, सारा और याकूब। बहुत वर्ष बीत चुकी। नूह ने कई वंश जातिन को बनाई। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और उसे प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा दिया करते थे जिसके वंश महान लोग हों। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के पास कोई संतान नहीं, फिर भी वे दोनों परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते रहते थे। जब वे दोनों बहुत बूढ़े हो गए तब वाकू एक पुत्र भयो। इब्राहिम और याकूब यीशु मसीह के पुरखे लोग थे जो संसार को पापन से बचाने के लिए आए थे। चित्र 9। मूसा और परमेश्वर की विधि। अब्राहम के परिवार महान लोगन में गिने जाए करते थे, इस्राएली कहलाए गए थे। उनमें से एक परिवार जाको नाम मूसा था। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास और आज्ञा को पालन किया। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ से बुलाया
और उन्हें लोगन को सिखाने के लिए जीवन विधि को दियो। मूसा पहाड़ से नीचे परमेश्वर के द्वारा दियो गयो पत्थर में लिखा विधर्मों को लाया। परमेश्वर चाहतो कि हरेक व्यक्ति उसकी आज्ञा को माने। चित्र 10 आज्ञाएं। यहाँ पे कछु विधियाँ और आज्ञाएं हैं जिसे परमेश्वर ने सभी लोगन को मूसा को दियो। जे हमें एक सच्चाई परमेश्वर की आज्ञा माननो प्रेम करनो सिखावे है। पहली बात, हमें किसी जानवरन या किसी दूसरों की प्रतिमा बनाकर या मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें केवल एक सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अलग कर दियो परमेश्वर की आराधना करवे के काज है। ये अत्यंत खुशी की बात है जब माता पिता और बच्चे एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करे हैं। अगली बात, बच्चन को अपने माता पिता की आज्ञा को आदर करना चाहिए। परमेश्वर की विधि हमें यह भी सिखावे है कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए और भी हमें दूसरे की पत्नी को लेकर उनके साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए तथा जो दूसरे को उसे चोरी न करे या चोरी की चाहत न करे। वही परमेश्वर को कुछ विधियां हैं। परमेश्वर की आज्ञा उनके पवित्र चरित्र को प्रकट करे है। हमें उसकी विधियां को पूरी करने के काज परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। चित्र 11। पाप के लिए बलिदान। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा पाप किया, उसे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के काज मेमना की बलिदानी चढ़ानी थी। मेमना पापी के स्थान पर मर गयो। मेमना परमेश्वर के पुत्र की तस्वीर है जो यीशु मसीह था। यीशु मसीह संसार के लोगन के काजे बलिदान है गयो और मारो गयो। वह परमेश्वर को मेमना है जो संसार के पापन को धोके ले गयो। प्रभु यीशु पर ही केवल भरोसा करना चाहिए। अपने पापन ते मन फिराओ और पश्चाताप करो और परमेश्वर भी बाकू क्षमा कर देगा। चित्र 12। एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा। आइए सीखें कि कैसे यीशु को जन्म भयो। कई समय पहले परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजो। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से एक स्त्री के पास आयो जाका नाम मरियम था। वह कुंवारी थी जाकी कोई शादी ना भई। उसकी मंगनी यूसुफ से है गई थी। स्वर्गदूत ने स्त्री के पास आके कही कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पर होगा और वह गर्भवती होगी। उस बच्चे को नाम यीशु रखियो। स्वर्गदूत ने भी यूसुफ को सपने में प्रकट किया। स्वर्गदूत ने कही, यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी मानने के लिए मत डरियो। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती भई है। इस बालक को नाम तू यीशु रखियो जिसका अर्थ उद्धार करता है। वह अपने लोगन को पापन से बचाएगो। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा को मान लियो। मरियम ते शादी कर ली। तब वह एक नहीं सोचा तब की बालक प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ। चित्र 13। यीशु का जन्म। यूसुफ और मरियम को बैतलहम के शहर से होकर जानो पड़ो क्योंकि शहर लोगन ते भरो पड़ो है, इसलिए ठहरने के काजे उसे कोई जगह नहीं मिली। उन दोनों को गौशाला में रहना पड़ो जहाँ पे मरियम ने बालक यीशु को जन्म दियो। उस रात को एक स्वर्गदूत ने चरवाहों के समक्ष आए और जहाँ पे भेड़ों की देख रेख में थे यीशु के जन्म के बारे में बतायो। तब आकाश में कई स्वर्गदूत आए हुए थे
ये लोग परमेश्वर की स्तुति गीतों को गा रहे थे। चरवाहे ने उद्धारकर्ता को देखने के लिए गए। चित्र 14। यीशु एक गुरु के समान। जब यीशु 12 वर्ष के भये, उसने इस्राएल के गुरुन को और अगुन से परमेश्वर के बारे में बात कही और प्रश्न पूछो और सुनो। लोग परमेश्वर से बड़ी ज्ञान के बारे में उनते अचंभित थे। 30 वर्ष की आयु में यीशु मसीह ने लोगन को सेवकाई प्रारंभ कर दी, जिसमें परमेश्वर ने शिक्षा दी। कुछ लोगन को उसने शिक्षा पर विश्वास किया और उसे मानो। दूसरों ने विश्वास न कर उनको विरोध किया। परमेश्वर चाहता कि हम विश्वास करें और यीशु को अनुसरण करें। चित्र 15। प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु ने जिन आश्चर्य कर्मन को किए, उनके द्वारा उनके महान सामर्थ और उद्देश्य को प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे प्रेम को तरस से भिखारी को स्पर्श किया और बाकू आंखें दे दी। क्या आप पाप के कारण अंधे हैं? प्रभु यीशु आपको दृष्टि दे सकते हैं। अनंत प्रभु यीशु के शिष्य संकट के सागर में नाव पर सवार भये। यीशु मसीह पानी पर चल के उनके पास गए, आंधी को डांटो और उन्हें सतह पर लायो। क्या आप जीवन की आंधी से भयभीत हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है। प्रभु यीशु ने उस प्रकार के बहुत आश्चर्य कर्म किए जाते हुए प्रकट करें कि वे परमेश्वर का पुत्र है। चित्र 16। प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत कार्य किए और बहुतेरे उनके पीछे हो लिए। तो भी तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही कि तुम सब पापी हो, और जो दुष्ट थे उन्होंने उनसे घृणा कर ली। उन लोगों के सरदार ईर्ष्यालु थे। उन्होंने ये बात कभी नहीं स्वीकार करी कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने बातें पकड़वायो, उनके विरुद्ध झूठ बोलो और मारो। उन्होंने बाकी सिर पे कांटन को मुकुट रखो और डंडन ते मारो, परंतु प्रभु यीशु ने उनको विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानता था कि ऐसा होगा। उसके दुख उठाने के काजे ईश्वर ने योजना बनाई है। चित्र 17। यीशु क्रूसित हुए। तब तक उसे क्रूस पर चढ़ाओ जब तक कि वे मरो नहीं। उसके साथ 2 और अपराधीन को उसी प्रकार से दंड दिया गयो। ऐसी मृत्यु दंड उन लोगों की परंपरा थी जिन्होंने यीशु ने कोई अपराध नहीं किया, परंतु वो जगत के पाप को दाम चुकाने के काजे बलिदान भयो। हम सबन ने पाप कियो और हमें अपने पापन की खातिर मरवा डालो। हमें जो दंड मिलना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह को मिलो। अगर हम मान लें कि हम पापी हैं और हम अपने पापन से मुंह छुपामे हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। प्रभु यीशु को अपनो एक मात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता माने, तब आप उद्धार पाएंगे। चित्र 18। पुनरुत्थान। प्रभु यीशु के शत्रु ने सोचो कि उन्होंने उन्हें नाश कर दियो, पर ऐसा संभव न भयो। प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने के बाद बाके मित्रन ने उसके मृतदेह को गुफा में रख दियो और गुफा के ऊपर एक बड़ो पत्थर रख दियो। 2 दिन बीत जावे के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु दोबारा जी उठे। तब कुछ औरतें कब्र पर आईं तो उन्होंने देखो कि पत्थर लुढ़को पड़ो है और यीशु वहाँ पे ना है। 2 स्वर्गदूत उन्हें ये बताने के लिए बैठे, वे वहाँ नहीं है परंतु जी उठे हैं। तब प्रभु यीशु मरे भयन में से जी उठे तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, वो ही हमेशा रहेगा और वह शैतान
और मृत्यु से भी बढ़कर सामर्थ्य है। चित्र 19। थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद उसके कई मित्रन ने बात देखो, उससे बातचीत करी और बाके साथ भोजन कियो। थोमा जो बाके मित्र और शिष्य थे विश्वास ना करो। यीशु फिर से जी उठे हैं। बाने कही, जब तक मैं तेरे साथ हाथ के घावों को नहीं छूंगो मैं विश्वास नहीं करूँगो। फिर प्रभु यीशु बंद द्वार खोल के कमरा में आ गए। थोमा को दिखायो सब संदेह खत्म है गयो। वो प्रभु यीशु के चरणन में गिर गयो। प्रभु यीशु ने कही, धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा तो भी मुझ पे विश्वास करो। चित्र 20। स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु के जी उठवे के बाद 40 दिनन के दौरान प्रभु यीशु अनेक लोगन को दिखाई दियो और उन्होंने गवाही दी कि वो जीवित है। इसके बाद प्रभु यीशु अपने पिता के पास जाने के काजे तैयार भयो, क्योंकि वो जिस कार्य को करने के काजे आयो वो पूरो है चुको है। तब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यन से कही कि तुम जा अच्छे समाचार को प्रत्येक जगह लोगन को सुनानियो। जैसो शिष्यन ने देखो प्रभु यीशु इस जगत को छोड़कर स्वर्ग को चलो गयो। फिर 2 स्वर्गदूत आए और कही कि जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वर्ग को गए उसी प्रकार से वो फिर जगत में आएगो। चित्र 21। खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पर काहे को मरो? प्रभु यीशु हम पापियन को दंड से बचावे के काजे मरो। प्रभु यीशु निष्पाप हतो, परंतु हमें उन पापन से उठाए लेवे के काजे मरो जो हमें परमेश्वर से अलग करते। क्रूस हमें याद दिवावत है कि प्रभु यीशु एक बिल्कुल सीधो साधो इंसान हतो जो हमारे काजे क्रूस पे अपनी जान दे दी। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते और अपने पापन ने छोड़ते तब हमारे सब पाप माफ कर दिए जाते और हम लोग परमेश्वर के अनंत काल के काजे बाकी सदस्य यानी बाकी घर के व्यक्ति बन जाते हैं। चित्र 22। 2 मार्ग। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी के जीवन के 2 मार्ग और 2 अंतिम चरण परिणाम हैं। वो व्यक्ति जाने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करो, वो पाप के चौड़े रास्ता में जो मृत्यु और नरक के अनंतकालीन सजा की ओर ले जाते। हम जन्म और स्वभाव ते दोनों ते पापी हैं। यहाँ पे क्षमा, शांति और जीवन के संकीर्ण बहुत छोटे छोटे रास्ता हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग की ओर ले चलते हैं। जहाँ में जायबे के काजे अपने पाप और स्वयं की इच्छा से दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से संपूर्ण भरोसा करके प्रभु यीशु पर ही विश्वास करना चाहिए। यीशु ने कही, मैं द्वार ही हूँ, यदि कोई मनुष्य मुझ में होकर प्रवेश करता है तो उसे उद्धार मिलेगो। छोटे रास्ता में चलवे के काजे पाप को कोई न्याय न होगो, क्योंकि उनके पाप प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए गए खून के द्वारा धो दिए जाते हैं। यदि आप यीशु के पीछे आना चाहें तो आप प्रार्थना में जा तरह से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रभु, मैं मानतू कि मैं पापी हतू, मैं विश्वास करतू कि यीशु मेरे पापन के काजे क्रूस पर बरो, मुझे क्षमा कर गो और मेरे हृदय को पापन से शुद्ध कर दो। आप मुझे अपना परिवार को सदस्य बना दीजिए। मैं यीशु के जीवन के मार्ग में पीछे पीछे आना चाहतू और मृत्यु के बाद आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहतू। धन्यवाद प्रभु, मैं ऐसा ही चाहतू। यदि आप अपनी ईमानदारी से इस प्रकार विश्वास और प्रार्थना करते हैं तो आप छोटे मार्ग में भी छोटे से रास्तों में प्रवेश कर जाएंगे और शांति और अनंत काल को आनंद को मार्ग है वो हृदय के विचार और इच्छा न जानते है। चित्र 23। परमेश्वर की संतान। प्रभु यीशु हर एक गोत्र, जाति और भाषा के लोगों को स्वागत करते है। उन लोगों ने उस पर विश्वास करो और परमेश्वर के संतान बन गए।
वे लोग अबई छोटे से मार्ग में जो स्वर्ग की ओर ले जाते है। परमेश्वर के संतान एक परिवार के समान है। परमेश्वर प्रभु यीशु में एक साथ संगठित हते। चित्र 24 नया जन्म। एक धर्म शिक्षक जाको नाम निकुदिमुस हतो एक रात प्रभु के पास आयो ताकि वह और अधिक परमेश्वर के बारे में जाने। प्रभु ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर को है वो चाहते है और स्वर्ग की ओर ले जावो चाहते है, बाय नयो जीवन मिल जाते है। जे नयो जीवन नए जन्म के समान है। हम स्वयं को, हम खुद को बदलने में असमर्थ हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें ये नया जीवन दे देते हैं जब हम अपने उद्धार के काजे प्रभु यीशु पर विश्वास और भरोसा करते हैं। चित्र 25 पवित्र आत्मा आता है। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर ऊपर उठाए गए तब वाने पवित्र आत्मा को भेजवे और अपने चेलन के साथ दोबारा रहवे आवे के काजे वायदा करो। 10 दिनन के बाद चेले इकट्ठे भये। अचानक प्रभु के पवित्र आत्मा आयो, अत्यंत उन पर भर गयो। जैसे प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा करी, वे लोग प्रभु यीशु के बारे में बताए वे लगे कि अन्य बोली भाषा में बोलवे के काजे क्षमता प्राप्त करी। पवित्र आत्मा उन सबई में सही विश्वासिन के हृदय में वास करते। पवित्र आत्मा बिन सभी विश्वासिन के हृदय में वास करते और उन्हें परमेश्वर को प्रेम करवे के काजे, उनकी आज्ञा मानवे के काजे सामर्थ्य देते। चित्र 26 ज्योति में चलना। जा इंसान की ओर देखो, वे अंधेरे में चल रहो है, वे बाइबल ना पढ़ रहो, जा में परमेश्वर से बात ना कर रहो। वो ना जाने कि वो कौन है, वो कहाँ जा रहा है। वो ठोकर खाएगो और गिरेगो और बाकी चेहरे में भय देखियो, बाकी चेहरे में डर लगे। अब जब मनुष्य वे देखियो, जाके पास में बाइबल से परमेश्वर की सच्चाई की ज्योति है। वो जानते है कि वो कौन है और वो क्यों संसार में है। जाके पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा और शांति है। बाकी चेहराए देखिए भरोसा करके। यीशु ने कही, मैं जगत की या संसार की ज्योति हूँ। यदि कोई मनुष्य, यदि कोई इंसान मेरे पीछे पीछे चले तो वो अंधेरे में ना चलेगो। आप किसके जैसे हैं? प्रभु यीशु के पास आइए। आप जा व्यक्ति के समान भरोसे और शांतिमय बन सकते हैं। चित्र 27 एक नए व्यक्ति। यीशु मसीह में एक नया व्यक्ति और आयो है और वो परमेश्वर के वचन को पालन करते। वो धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने बाकी सब पापन ने क्षमा कर दो। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के सामर्थ्य दई, ना व्यभिचारी करें, बुरी स्त्री हो गए, लड़ाई झगड़ा ना करते, घर में चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लूटपाट करते हैं और वो कहीं मूर्ति और देवी देवतन की पूजा ना करे। और यीशु मसीह वो अच्छे कामन के करवे के काज मदद करते हैं जो परमेश्वर को खुश राखत को है। चित्र 28 मसीही परिवार। जब परिवार है देखिए, जे परिवार नयो नयो खुदा की बंदगी में आयो है। पति अपने पत्नी है बहुत प्यार करते हैं और अपने बालकन के काजे पिताए आदर सम्मान दिबावत है। वे लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और उत्साह देते हैं और अपने बालकन ने परमेश्वर से प्रेम करवो सिखामते और बाके वचन को मानवे के काजे सिखामते। परिवार ते प्रार्थना करवो सिखामते और परमेश्वर के काजे काम करवो सिखामते। चित्र 29 अपने बैरियों से प्रेम रखो। यीशु ने अपने अनुयायी अपने से प्रेम करवे वाले ने सब लोगन ने प्रेम करवो सिखायो कि अपने पड़ोसिन ते प्रेम करो, घर में एक दूसरे ते प्रेम करो और एक दूसरे समूह में जो दूसरी जाति के लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं अपने दुश्मनन ते प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने जे इतनी बढ़िया बात बताई, सबन ते प्रेम करवो,
लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्रेम की बोली बोलो। जिन लोगों ने लड़ाई झगड़ा कर वो छोड़ दो, क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते। जब जा इंसान ने डाकुन ने मारो और छीना झपटी करी, तो दूसरे जाति के लोगों ने वह व्यक्ति बचायो और बाकी देखभाल करी। बाने बासे पैसन की मांग नाई करी। फिर यीशु मसीह ने कही कि देखो भलो काम जईते कहते कि डाकुन ने बाय मारो पीटो सब छीन छान लयो, और बा इंसान ने दूसरी जात के इंसान ने बेचारे ने बाकी भलाई करी, अस्पताल तक पहुँचायो और बाकी इलाज करवायो। हम लोगों को भी वह व्यक्ति की तरह ऐसे ही भले काम करने चाहिए। चित्र 30। यीशु ही सामर्थ्यवान है। जिस सब लोग ताबीजन नजर आ रहे हैं, जे सब लोग ईसाई बनवे के काजे, मसीह बनवे के काजे जा में विश्वास करते हैं, लेकिन मसीह विश्वास जो हमारे मसीह जो विश्वास करते इन चीजों से मुक्त है वो पर बिने। जब तक मुक्त ना होंगे, जब तक हम यीशु मसीह ना मान सकें, शैतान और दुष्ट आत्मा हमें तरह तरह से बहकामत है। पर हम सबरी बातन ने भूल के हम जे ओझा मूर्ति पूजा दुष्ट आत्मा इन सब ने छोड़ के हमें तो यीशु मसीह की सीधी सादी दुआ प्रार्थना करनी है। हम विश्वासी ने तो ये भूत प्रेत ते डरवे की जरूरत ना है। हमें तो केवल परमेश्वर की मदद और सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। परमेश्वर ही बचावेगो हमें। हम काय के उतकू भटके, प्रभु यीशु मसीह की शरण में चले जाओ, वो हमें बचा लेगो। चित्र 31। दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। जे आदमी देख रहे ना हो, जे परोए, जे उल्टो पील्टो लुटक जावे, गिर पड़े चलते चलते, कबू गानी गावी लग जाए, कबू पत्थर फेंक भी लग जाए, जा पे भूत को साया बताते हैं लोग। और जे रस्सी से कंडन ते ना बांधो जा रो, बहुत बांध के देख लो, सबरे काम कर ले, पर जाके अंदर जो भूत बैठको का वो लेकर रो ना है, बहुत मजबूत है। यीशु मसीह ने बात दुष्ट आत्मा नए के देर में लेकर के बाहर फेंक दो। यीशु मसीह के नए के सारे पे ही दुष्ट आत्मा बाहर लेकर के चली गई। यीशु मसीह ने न्यों कही कि दुष्ट आत्मा बाहर निकल, और लेकर गई वहाँ में थे। यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा की शक्ति तो ज्यादा बड़ी शक्ति है। शैतान होता है, भूत होत का है, दुष्ट आत्मा होत का है, वो बाकी आत्मन ते ज्यादा आत्मा की शक्ति रखता है हमारा खुदा बाप। अगर दुष्ट आत्मा तुम्हारे परिवार में और काऊ मसीह विश्वासी है, काऊ परेशान कर रही है, तो हमारी यीशु मसीह भाई 1 मिनट में निकाल के बाहर कर देते हैं। इंसानन की तो चलाई का जो भूत प्रेत आर्डर मानते हैं हमारे यीशु मसीह को। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे ना, तो वो हमारे अंदर हमारे शरीर में वास करेगा, और बाकी सामर्थ और शक्ति और सुरक्षा सब हमें मिल जाएगी। और जिस शैतान भूत प्राप्त होता है जो हमारो कछु न बिगाड़ पाएंगे। चित्र 32। परीक्षा। जब कोई नयो इंसान जब यीशु मसीह के काजे यीशु मसीह में आवो चावे, चर्च में आवो चावे, तो शैतान जो होता है वो तरह तरह से बाकी परीक्षा लेते हैं। शैतान यहाँ चाहते हम थे कि हमें यीशु मसीह भूल जाएं और जो चोरी डकैती लूटपाट करवे लग जाएं, तंबाकू खावे लग जाएं, बीड़ी सिगरेट पीवे लग जाएं, दारू पीवे लग जाएं, जुआ खेलवे लग जाएं, गंदे गंदे काम करवे लग जाएं। तो प्रभु हम ते यूँ कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम डरियो मती, मैं हर समय तुम्हारे संग रहता हूँ। कि अपने दोस्तन ने दोस्त बनाए भी मैं कभी पीछे ना रहता। बहुत लोगन की दुआ बंदगी करी है, बहुत से लोगन की बीमारी चली गई, बहुत से लोगन के बिगड़े काम बन गए। चित्र 33। यदि हम पाप करते हैं। यीशु मसीह ने एक जवान आदमी की कहानी सुनाई, जाने अपनों जो बुरे कामन के पीछे घर छोड़ दो, अपने बाप ते आधो हिस्सा लेके विदेश में चलोगो। विदेश में जाके सबरे पैसा वाने खाए पिए खूब बुरे कामन में लगा दे और बर्बाद है गो। तब अपने बाप के घर लौटे आयो, बा ने फिर बा अपने भटके भाई बेटा बुला लियो और फिर बा माफ कर दियो। हम बुरे काम करें तो खुदा बाप हमारे सबरे पापन ने माफ करके हमें दोबारा गले ते लगा लेते हैं। यीशु मसीह इतने दया के सागर हैं कि फिर वो हमें अपने पास बुला लेते हैं और हम फिर दोबारा से भले काम करने लगते हैं। अपने बुरे कामन ने त्याग के हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए, यही बाइबल हमें सिखाते हैं। चित्र 34। परमेश्वर के लोग क्या कर सकते?
अगर वे बीमार पड़ते हैं वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना और विश्वास कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लोग जैसे कोई बीमार पड़ जाए हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना ही तो कर सकते हैं और हमें परमेश्वर पे अपने यीशु मसीह पे पूरा भरोसा है। परमेश्वर बा बीमार आदमी सही करके चंगो करके ठीक कर देते हैं और फिर वो बीमार आदमी ठीक है के दवाई खा के वो सही है के फिर परमेश्वर की दुआ प्रार्थना कर भी लगते हैं। कबो बीमारी में इधर उधर ओझान पे मत जाओ, कहो मुल्ला मौलवी पे मत जाओ, परमेश्वर ते दुआ करो सच्ची मनते और वो जरूर तुम्हें ठीक कर देगो। तुम्हें पूरा भरोसा अगर यीशु मसीह पे हते तो शैतान तुम्हारो कछु न बिगाड़ेगो। कितने संकट में तुम रहे हो तो यीशु मसीह की प्रार्थना करते रहो, वो तुम्हें संकट में ते उबार के बाहर निकाल लेगो। यही हम तुम्हें सिखाते हैं, यही तुम्हें बाइबल भी सिखाते। चित्र 35। मृत्यु काऊ दिना हम सभी लोग मर जाएंगे। जो दुनिया में आयो बा मनो तो है ही। ये तो एक ऐसा कटु सत्य हते कि जो दुनिया में जो इंसान आयो जाना जन्म लियो वो मरेगा तो एक दिन। तो जब एक विश्वासी जो मसीह में आ जात को आए वो अगर मर जाते तो यीशु मसीह के पास बाकी आत्मा चले जाते। पर वो व्यक्ति जो मर गयो लेकिन बाकी परिवार वाले मसीह दोस्त जानते कि वो मरो नाए, वो तो मर के फिर जिंदा हो जाएगो, क्योंकि स्वर्ग में हम सब लोग फिर मिलेंगे एक दिन। जो एक दूसरे के विश्वास में ना आए वो काफी दुखी रहते, क्योंकि वो ये जानते कि मर गो सो मर गो, जे कब कब मिलेगो दुनिया में हमें। पर हमारी बाइबल जी कहते कि हम मर जात नाए तो हम मरत नाए। हमारे तो यीशु मसीह के हिसाब से तो हम सो जाते हैं गहरी नींद में, और जब सो जाते हैं तो जब जो सबरे संसार को विनाश होगो, संसार फिर दोबारा से नयो बनेगो, तो हम सबरे लोग वहाँ में कब्र में सो रहे नाए, वो एक दिन फिर जिंदे है जाएंगे। चित्र 36। मसीह का शरीर। भैया और बहनों, तुम्हें एक बात बताएंगे हम। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक शरीर होता है सिर से पैर तक, और जहाँ में प्रत्येक अंग अलग अलग होते। जैसे आंख बनाएंगे खुदा बाप ने तो देखबे के काजे, और कान बनाइए तो सुनवे के काजे, और मुंह बनाए हो तो बोलवे के काजे और खाइबे के काजे। शरीर में जितने अंग होते वो सब अलग अलग काम करते हैं। और अगर कोई अंग बीमार है जाए, जैसे हाथ में चोट लग गई या पाँव में चोट लग गई, तो बाय पूरे शरीर में कष्ट होता है बाकी द्वारा, और बाय महसूस करते हैं। परमेश्वर भी सब विश्वासिन के शरीर के एक अंग है, चाहे हम कलीसिया कहते हैं। यीशु उस शरीर को सिर है, सिर होतना है, पूरे शरीर को संचालन कर दो। ऐसे ही यीशु मसीह हमारे शरीर को सिर है। प्रत्येक विश्वासी को करवे काजे परमेश्वर ने काम बांट दे। जैसे काऊ को काम बांट दो प्रचार करबो, काऊ काम बांट दो गीत गायबो, काऊ काम बांट दो शिक्षा देवे को, और काऊ काम बांट दो खेती करबो, तो काऊ काम दे दो खाना बनाए को। तो अब देखी तुमने जैसे अलग अलग सबन के काजे काम बांट दें, तो ऐसे ही हमारे शरीर में जितने अंग होते हैं वो सब अलग अलग काम करते हैं। सभी विश्वासी आपस में प्रेम और कार्य करते रहे प्रेम ते। सभी विश्वासी आपस में प्रेम ते कार्य करेंगे तो हम मसीह की देह कहलाएंगे। चित्र 37। आराधना के लिए मिलना। हम परमेश्वर की आराधना करने के कादे कहाँ आते हैं? चर्च में, जहाँ में हम यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे हम सब लोग अलग अलग परिवार से आए के एक संग बैठ के हम प्रार्थना करते हैं। हम कोई तो गीत गावेगो बाइबल में थे, और कोई प्रार्थना करेगो, कोई परमेश्वर की सेवा के काजे जो दोनों काम करेगो। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की मृत्यु को भी याद करने की आज्ञा दी है कि जैसे हम गुड फ्राइडे मनातना है, तो गुड फ्राइडे में बाद ना यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ायो गयो। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ायो। यीशु मसीह ने हमारे सबन के पाप अपने सिर पे ले ले, और हमारे पापन की खातिर वो क्रूस पे चढ़ गए। और बाय याद दिलावे के काजे हम चर्च में विश्वासी रोटी खाते हैं, और कटोरा में एक ही में थे सब खुदा बाप की यीशु मसीह की रक्त समझ के बामे थे हम खून पीते। तो यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो जो वो जैसे भले काम करवावेगो तो हम भले काम करते जाएंगे।
और जो इंसान इन कामन नाय करे चर्च में आके तो बाके अंदर शैतान को वास है जावे। तो शैतान बातें गंदे गंदे काम करावेगो और वो गंदे गंदे काम करते रहेगो। तो हमें अपने पाप ने बचावे के काजे चर्च में जरूर आना चाहिए। चित्र 38। यीशु वापस आएगा। भाइयों और बहनों, एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे कोई मर जात का है तो न्यों कहेंगे जी कबू ना आवेगो, पर हमारी बाइबल में जे लिखो भयो है कि यीशु मसीह जरूर वापस आवेगो। एक ना एक दिन तो आवेगो ही प्रभु यीशु मसीह, और हमें विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक हम विश्वास करते रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आवेगी। सच्चे मन से विश्वास करो, यीशु मसीह एक दिन हमारे पाप ने धोबे के काज दोबारा फिर आवेगो। बाने हमें वचन दियो और हमसे वायदा करके गयो कि मैं जा रहा हूँ और फिर आऊंगो लौट के। कब्र में थे जो गाड़े गए ना इंसान, जो दोबारा जी उठेंगे जब पुनरुत्थान होगो ना। जो हम लोगन ने गाड़ दिए काहे, जैसे मरे भय अपने परिवार के और अड़ोसी पड़ोसी जो मर गए काहे, वो एक दिन पुनरुत्थान के समय वो फिर जीवित है जाएंगे। हिंदू में तो न्यों कहते हैं कि मर गो अब कबू ना आवेगो, पर हमारी बाइबल तो जी कहते हैं कि जी हमारे परिवार के बिछड़े भय लोग हमें जी दोबारा फिर मिलेंगे और एक बार फिर प्रेम से हम संग रहेंगे। और हमें जी पता होनी चाहिए कि प्रभु के काजे हमें इंतजार करना और इंतजार की तैयारी भी करनी है कि वो जरूर वापस आवेगो। हम सब मिलवे के काजे वास्ते तैयार रहें। चित्र 39। सुनो भाइयों और बहनों, तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे एक दानो बोयो जातो, एक बीज बोयो जातो काऊ वृक्ष के काजे, काऊ पेड़ के काजे, तो वो एक दानो हमें 100 दाने देवे। तो बाई तरीके से यीशु मसीह हमसे जे कहते हैं कि हम बाइबल के आदर्शन पे चलेंगे तो एक आदमी हम चलेंगे तो हम 100 ने अपने जैसे बनाएंगे। अगर एक ने हम 100 न बना पाए, हम 10 अपने जीवन में बना दे तो हम अपने आप में धन्य महसूस करेंगे कि हमने खुदा बाप को कछु काम कर दो। तो खुदा बाप ने कही है कि मैं दाख रस हूँ और तुम बागी डाल लियो, और तुम मुँह में बने रहो और मैं तुम में बनो रहूं। जितनी अधिक भक्ति भाव तुम करोगे उतने ही फल आएंगे। जितने तुम मेरा प्रचार करोगे उतना ही सब में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता सब हमारे जीवन में बनी रहेगी। अगर पेड़ की डाली ने फल न दे, बाग काट डाले और पेड़ न जराए दे तो का हमें कछु प्राप्त होगा? फल कांते खाएंगे हम। चित्र 40। यीशु मसीह ने हम सभी विश्वासियों से जे कह दे कि मैं जरूर आऊंगो, और जा समाचार है तुम दूर दूर तक पहुंचाए दियो, ताकि और जो लोग जो पाप में डूबे भय गाए, गलत काम कर रहे हैं, चोरी डकैती लूट पाट काऊ सताए को जी काम जो कर रहे काए, वे मृत्यु के समझ के, नरक समझ के वो बच जाएं। तुम्हारी मदद करेगी और अपने जीवन और अपने होठ से प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सको।